उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा जो ढाया ना जाएगा। संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, को, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुत बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालें, और मेरे मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जी, एक मिनट सिस्टर जी, एक मिनट रुको। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं? इसमें पढ़ रहे हैं हम मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी और संकट क्लेश। परमेश्वर यीशु मसीह जी कहते हैं कि जब अंत के दिन आएंगे तो इनमें सब बातें होंगी, जो भी हमने वचन के द्वारा सुनी है। इसमें 5 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तो सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। अभी हम देखो कितने सारे उसमें देखते हैं, दुनिया में कितने सारे कलेश हो रहे हैं, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो रहा है। मणिपुर में देखो कितना सारा विरोध हुआ मसीहों का, है ना। तो अभी क्या अंत आ गया? नो, अभी अंत नहीं आया। परमेश्वर ने कहा कि ये इनका होना अवश्य है, ये होंगी, और तुम ये मत डरना कि अभी अंत आ गया। ठीक है। क्योंकि जाति जाति पर राजा चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि जगह जगह अकाल पड़ेगा। अभी देखो कई जगह भूखमरी पड़ी हुई है। अभी देखो कोरोना आ गया था, इसमें फूड जो था कितना महंगा हो गया था। हर एक चीज इसमें इतनी महंगी हो गई थी, मानो एक एक किस्म से एक अकाल ही पड़ गया था। जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे उनका तो चलो हो गया था, लेकिन जो रोज की रोटी कमाने वाले लोग थे उनके लिए बहुत सारी दिक्कत का उन्होंने सामना करना पड़ा था। और बहुत फूड इतना महंगा हो गया था कि वो खरीद भी नहीं पाए थे। उन्होंने बहुत से टाइम जो था वो वाला कोरोना के टाइम, उन्होंने बहुत सी दिक्कत का सामना किया, बहुत परेशानी हुई उन लोगों के लिए। हालेलुया। और ये होना आवश्यक था, क्योंकि ये सब बातें बाइबल में लिखी गई है पहले से ही। हालेलुया। और लिखा है, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे, भूकंप भी आएंगे। हालेलुया। ये सब बातें आरंभ से होंगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। कौन पकड़वाएंगे कलेश देने के लिए? और तुम मार डालोगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी, पता नहीं क्यों मसीह को लोग देखकर पसंद नहीं करते। ये इनको वैर, मतलब क्यों उनको वैर रखते हैं इनसे। ये तो देखो बाइबल में खुद ही बता रही बाइबल के ऐसा होगा, तब बहू से उठकर
खोए और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उस समय, ये उस टाइम की बातें होंगी जब परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उस समय ये सारी बातें घटित होंगी। उस समय में जो लोग होंगे, उस समय में हम तो देखो पता नहीं अब परमेश्वर ने हमारी कितनी आयु लिखी है ना। तो उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलेगी ना, तब ये सब बातें होंगी। तो वो लोग उस टाइम में होंगे तो उनके उस पे बीतेंगी ये सब बातें। हालेलुया। भविष्यवक्ता खड़े होकर बहुतों का ठंडा प्रेम पड़ जाएगा, बहुत घबरा जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, विश्वास कम हो जाएगा उनका। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहे उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरा रहे, इसमें दो बातें लागू होती है। ये बात, ये वचन जो है अब के विश्वासियों पे भी लागू होता है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी है ये। हालेलुया। ये जो बाइबल है ना, खाली हमारे लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग आएंगे, जितने इसको पढ़ेंगे, उनके लिए नई होगी ये। जैसे आज हम पढ़ रहे तो हमें लगता है कि ये नई सारी बातें नहीं है ना। और कईयों को लगता है कि ये तो 2000 3 4 हजार पहले साल लिखी गई है, हम इसको क्यों पढ़े। लेकिन जब भी आप पढ़ोगे, जब भी इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी न्यू है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। ऐसी है वचन भी, जब भी आप इन पे चलोगे आपके लिए उसी टाइम उन्नति होना शुरू हो जाएगा, आपकी ब्लेसिंग उसी टाइम मिलेगी। जितने लोग भी पढ़ेंगे उतनी आशीषित होते चले जाएंगे ये। हालेलुया। ये है इसका मतलब। तो दूसरा ये है कि जो लास्ट तक धीरज धरा रहे। अभी इसमें भी देखो कितने सारे लोग हैं जो विश्वास में आ जाते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम विश्वास में तो आ गए, हमने बपतिस्मा भी ले लिया, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, हम क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम ऐसी है, ये कैसे होगा ठीक। हम तो इसीलिए आए थे कि भाई हमें कोई ठीक कर दे, हम ठीक हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएंगे, क्या क्लेश खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो और ज्यादा बढ़ ही गया है। परमेश्वर ने कहा कि ये सब बातें तो होंगी, क्योंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह को भी सताया गया। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम से तुम्हें भी तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें जेल खाने में भी डालेंगे, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, तुम्हें मारे पीटेंगे भी वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा वचन में, हालेलुया, कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। अंधकार का रोशनी से कोई मेल नहीं, बाइबल बताती है। अंधकार का रोशनी से कोई मेल नहीं है। और हम क्या है? रोशनी है, हम जगत की ज्योति है, हम नमक है। हालेलुया। तो अब जो धीरज धरा रहेगा, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं कि लो भाई हम तो गए थे, काम तो बना नहीं है, लो भाई प्रोफेसी तो हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई है, और प्रार्थना भी कराई थी, ठीक नहीं हुए। तो ऐसे उनको शैतान भरमा देता है, उनके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन डाल देता है वो, कि ले अब तो तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा बेबी तो हुआ नहीं, तेरी तो नौकरी लगी नहीं, तेरा तो फलाना नहीं काम हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फालतू के 100 क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे और आप कहोगे कि हाँ शायद मैं सही सोच रहा हूँ, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा वो ऐसा काम करा देता है, वो आपको सोचोगे कि भाई हाँ सही कह रहा है भाई, तो ये बहन सही तो कह रही है कि भाई इससे पहले तो हम सही ठीक थे, पहली बड़ी लाइफ जी रहे तो वही बढ़िया थी हमारे लिए, तो हम क्यों जाएं। तो ऐसे लोग ना बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अगर तुम ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी प्रॉब्लम में भी अगर खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, डटे रहोगे, हालेलुया, लिखा है धीरज धरोगे, एक मिनट इनको कनेक्ट, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। उस समय जब कलेश होगा, जब अंत का दिन होगा, दूसरा आगमन यीशु मसीह जी का होगा, ये सुसमाचार पूरे राज्य में, सारी दुनिया में फैल जाएगा। और जब ये होगा कब? जब ये सारा मतलब परमेश्वर को सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो समझ जाना अंत आ गया। ये चिन्ह है कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि सब जाति पर गवाही बनेगी, सब लोगों की गवाही बनेगी, पूरी दुनिया की गवाही बनेगी, तो तुम समझ जाना कि अंत आ गया है। अभी आधी दुनिया भी नहीं आई है यीशु मसीह में, आधी दुनिया भी विश्वास नहीं करती है। लेकिन जो जितने मसीह लोग हैं ना, उनकी काउंटिंग अगर की जाए ना, तो सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। हालेलुया। विश्वास में है ना, जो मसीहों की काउंटिंग सबसे ज्यादा है, 3 करोड़ बताते हैं मसीहों की काउंटिंग। 8 करोड़ दुनिया है
8 करोड़ों में से मसीह लोग 3 करोड़ है विश्वासी में। हालेलुया। तो इतना है। आगे सिस्टर जी आप पढ़े, इतना आप सभी को समझ में आ गया, हम आगे चले। जी हाँ दीदी। ठीक है, आप आगे पढ़ो पढ़े। सिस्टर। जी सिस्टर। महासंकट का आरंभ। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें, और जो खेतों में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्ताह के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुम से यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकलना जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिर्द इकट्ठे होते हैं। आमीन। जी प्रभु का धन्यवाद। एक मिनट रुको, काफी बड़ा चैप्टर है, इसको दो करके पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है कि जो उन दिनों में, इसमें 18 से पढ़ते हैं, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती होगी और दूध पिलाती होगी उन पर हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़ों में या शपथ के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ था और ना कभी होगा। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि उस समय में आप उस कंडीशन में देखो आप कि इधर अफरा तफरी मिच रही है, पूरी बम गोलाबारी हो रही है, बारूद चल रहे, पूरी तोप चल रही है, पूरा कलेश हो रहा है, पूरा दुनिया में मैं कह रही ऐसे तैस नैस होया पड़ा सब कुछ। तो उन लेडीज के लिए और जिनके छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती है, उनके लिए आप इमेजिन करके देखो कि वो समय कितना कठिन होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। अच्छा जी सिस्टर जी। बिल्कुल बिल्कुल होगा। कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, है ना। जो दूध पिलाते जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होगा वो समय। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना, और परमेश्वर ने इसलिए हमसे वादा किया कि मैं तुझे चुनूंगा तो तेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक तुझे ब्लेस करूंगा। और वो होगा कैसे। आप लोग हम लोग तो अपनी अपनी सोचते हैं ना कि चलो भाई हमें मिल जाए सब कुछ, आगे की तो किसने सोचा, हम ऐसा आराम से रह ले। लेकिन परमेश्वर की इतनी छोटी सोच नहीं है हमारे के जैसे। परमेश्वर की बहुत बड़ी सोच है। परमेश्वर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जब तक वो अंत, क्योंकि हमें क्या पता कौन सी पीढ़ी हमारी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं पीढ़ी उस टाइम में होगी, हमें तो कोई मालूम नहीं है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हमने, परमेश्वर ने हमें बचाया तो हमारी पीछे वाली 7 पीढ़ियों को भी बचाना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी को भी। और जब वो ऐसी हम जैसे अविश्वास में चल रहे हमारी पीढ़ियां भी चलेंगी तो वो भी बचेंगी, चाहे उस टाइम क्लेश होगा कुछ भी होगा, उनको परमेश्वर पहले से उनको सेफ्टी में रखेंगे। हालेलुया। चुनाव होगा, ये लिखा गया है, भेड़ें बकरियों से अलग की जाएंगी। भेड़े जो हैं बकरियों से अलग की जाएंगी, भेड़े अलग की जाएंगी, बकरियां अलग की जाएंगी। मैंने आपको बकरियों का भेड़ों का एग्जाम्पल भी बताया था कि भेड़े कौन होती हैं और
बकरियां कौन होती है? पहले परमेश्वर ने जो अपने चुने लोग हैं ना, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको अलग करेगा, फिर उसके बाद ये सारा क्या क्लेश होगा। हालेलुया, अपने लोगों को बचाएगा परमेश्वर। अब जो इसलिए हमने सीखना है, जैसे हम देखो हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जैसे हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे सीखेंगे ना। जैसे हम अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, वचन शेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी वैसे सीखेंगे। उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स वैसे करते हैं, लेकिन ये काम हमारा है उनको सिखाना, ताकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे आशीषित करूंगा, तेरी संतान को मैं रेत के किनकों के समान बढ़ा दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर इतनी लंबी सोच रखते हैं हमें, हमारे लिए। और हम तो ये सोचते हैं कि अले भाई आज तो सुबह क्या बना, शाम को क्या बनाएंगे, पता नहीं कल क्या खाने को होगा, है ना। हम तो सिर्फ अभी का सोचते हैं जस्ट। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तू एक बार मेरे पीछे चल के देख, मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, तेरी आने वाली पीढ़ी अभी आशीषित होंगी, वो भी खाएंगी बैठ कर। तो हमारा काम क्या है कि अपने बच्चों को भी समझाना, क्योंकि हमें नहीं पता उस टाइम में कौन सी पीढ़ी हमारी चल रही होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का तो हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इतनी भीड़ में से, इतनी चकाचौंध में थे, इतने सारे परिवार रिश्तेदारों में से हम लोगों को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे। हालेलुया। और उन बहनों के लिए देखो, जो गर्भवती होंगी, दूध पिलाती होंगी, उनके लिए कितना कठिन समय होगा, है ना। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाहे उस पीढ़ी में कोई सी भी, हमारी पीढ़ी का कोई भी बहन, हमारी बेटी कोई भी होगी उस टाइम में, हम नहीं चाहते कि वो उस टाइम इस कंडीशन में हो, परमेश्वर उसको बचा ले, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको वैसे जैसे हम करते हैं अपने बच्चों को भी इसी लाइन पे लाना है, प्रार्थना करने के प्रभु तेरे वचन में लिखा है, राजाओं का मन नालियों के जल के समान है, यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर को चाहता है उधर को मोड़ देता है। प्रभु मेरे बच्चों का मन तेरी ओर फिरे, मेरे हमारे बच्चे तेरी आज्ञाकारिता में चले, हमारे खुद के बच्चे हमारी आज्ञाकारिता में चले। हालेलुया। कि परमेश्वर इनको बचा, तेरे काम को करने वाले बने। और लिखा है कि जो जहां पे होगा, अगर खेत में कोई इंसान काम कर रहा है तो वो खेत में रहेगा, जो कोई कहीं भी काम अदरवाइज कर रहा है वो वहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 10 में, तब वो उसे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, जब ये संकट का समय होगा। हालेलुया। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया प्रियो? हाँ। तो आगे लिखा है इसमें 26 में, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर निकलना जाना, या देखना वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। किसको कह रहे हैं लोग? जब यीशु मसीह जी आएंगे तो लोग कहेंगे अरे हमने तो वहां जंगल में देखा है, अरे वो तो उस वाले गांव में है, उस वाले शहर में, चलो 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 चलो। ऐसे परमेश्वर कहते हैं कि भटक मत जाना। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही बाइबल भेज दी है, ताकि हम इसको सुन के अपना सावधान रहे, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। हालेलुया। क्योंकि जैसी बिजली वह पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अरे इसमें बिजली चमकती है का मतलब मैं बताती हूँ इसको कि क्या आप, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर जो है ना, वो मतलब इतनी ज्यादा साइन है ना स्वर्ग में, परमेश्वर जो है ना उनकी रोशनी से पूरा स्वर्ग जगमगाता है, बताते हैं। और ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ है कि मैं कैसे बताऊं आपको। कि जैसे 1000 वोल्ट की होती है ना, जब करंट आता है, वाइब्रेशन होती है तारों में, ऐसे झुर झुर बोलती है ना जैसे वो। और जैसे एक डैम के पास कोई गया होगा ना, डैम को पता होगा आपको, उसको पानी की आवाज आती है, देखा ना कितनी तेज पानी की आवाज आती है। इससे भी ज्यादा तेज आवाज जब परमेश्वर होते हैं ना, वहां पे इतनी तेज आवाज, इतनी सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू मूसा मुझे देख नहीं पाएगा, अगर तू मुझे देखेगा तो तू जल जाएगा, तू मर जाएगा। वो कहता नहीं प्रभु मुझे तुझे देखना है। प्रभु ने कहा कि मैं निकल जाऊंगा, तू सिर्फ हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी तू मेरी पीठ देख पाएगा। और बाइबल बताती है कि जब मूसा ने पीठ देखी थी ना, हालेलुया, और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरकर आ रहा था, और उसके मुंह से बाइबल बताती है कि किरणें
निकल रही थी, सामर्थ की किरणें, और लोग उसके चेहरे को ना देख नहीं पा रहे थे। मूसा को अपना चेहरा ढकना पड़ा था। आमीन। इतनी सामर्थ होती है, इतनी ग्रेस होती है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं पवित्र आत्मा वहां स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, आप लोग किसी भी टेंशन, डिप्रेशन, चिंता में आते हैं, लेकिन जब आप कलाम आपसे बात करता है, आपके लिए प्रार्थना होती है, पवित्र आत्मा आपको इस ग्रुप में छूता है, तो आप सेम नहीं जाते हो। आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आप एक शांति को महसूस करते हो अपने हृदय में। आपको लगता है कि सब कुछ बस ठीक है, एक अच्छा लगता है आपको। ऐसा है ना? बताओ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा मौजूद है ना? आप भी बताओ। यस दीदी। चलिए सिस्टर आगे पढ़े। जी सिस्टर जी। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे तारे आकाश से गिर पड़े और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और सीरिया के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के उस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। एक मिनट रुको। देखो, अभी मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर पहले उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो उसके चुने हुए। उसने अपने आने से पहले परमेश्वर लिखा शपथ के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वे आकाश के इस छोर तक चारों ओर दिशाओं से उसके चुने हुओं को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। वो स्वर्गदूत आकर उनको इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। और इसमें लिखा है कि आकाश की जो शक्तियां हैं वो हिलाए जाएंगी। चंद्रमा प्रकाश जाता रहेगा। जो चंद्रमा है उसका प्रकाश जो है वो जाता रहेगा, यानी कि पूरी पृथ्वी पर अंधियारा हो जाएगा, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और उसके बाद जो तारे हैं, ये तारे नीचे गिरेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, अब अगर कोई तारा नीचे गिर जाए, लिखा ना, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जब तारे नीचे गिरेंगे, लोग तो वैसे मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? और जो गर्भवती होंगी, जो दूध पिलाती होंगी, और जो अविश्वासी होंगे, जो विश्वास में नहीं होंगे, परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करेंगे, तो उन लोगों का आप बताओ क्या होगा? जब ये सब होगा, कलेश का अफरा तफरी मचेगी, क्या होगा फिर? अफरा तफरी मचेगी सिस्टर जी। फिर आकाश से तब तारागण गिरेंगे ना सिस्टर जी, आग लग जाएगी धरती पे। आग लग जाएगी और सारे में इतना ज्यादा मतलब धुआं, सारे में कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। आप ही देखो, जिस दिन सूरज नहीं निकलता ना, उस दिन देखो कितना ऐसा लगता है कि बादल है, बारिश आने वाली हो रही है ना? लेकिन परमेश्वर फिर भी अपनी उसे सामर्थ्य से रोशनी करके रखते हैं। और जब सूरज निकलता है तो हमें अपने घरों में लाइटें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी रोशनी है। और जब सूरज की वो जाती रहेगी, प्रकाश जाता रहेगा सूरज का, तो फिर कहाँ से रोशनी हो जाएगी? एक तो अंधेरा हो जाएगा, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। तो भाई बहुत कठिन होगा उस टाइम का समय, तो है ना? इमेजिन कर सकते हो आप, तो कितना भयंकर होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें जाति जाति के ऊपर भविष्यवक्ता बनाया है, और जाकर आप मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, जाति जाति को जाकर मेरा चेला बनाओ। जितनी रूहें बचाई जा सकती हैं उतनी रूहें बचाओ। अभी हम लोग हैं, जब तक हम पृथ्वी पर है तो हमारा काम है रूहों को बचाना, ताकि हम परमेश्वर से वो मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम पा सके। उसके बाद हमारे बच्चे ये काम करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी रूहें ज्यादातर बचेंगी तो रिकॉर्ड में हम सब का, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का नाम होगा स्वर्ग की पुस्तक में। आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन। ये काम हमारा करना, ठीक है। तो अभी एक और हम पास अंजीर के पेड़ का पढ़ते हैं सिस्टर, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे, काफी लंबा है, ठीक है। अंजीर के पेड़ का पढ़ दो आप। जी सिस्टर जी। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन हालेलुया। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इससे हमें एक और सीखने को मिलती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे जी अंत तो क्या अब तक कब आना, दुआ का कौन सी हमारी पीढ़ी चल रही होगी, दूसरी तीसरी, तो हम तो आराम से रहेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे। नहीं, हमारे लिए अभी अंत है ये। हालेलुया। अभी देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंत के दिनों का इंतजार करेंगे तो हम तो कुछ भी करें। नहीं, कुछ भी पाप कर ले, कोई भी उल्टा सीधा काम कर ले, नहीं, बाइबल हमें ये बताती है ऐसा नहीं करना, ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि जब एक पौधा तुम लगाते हो, और अगर फूल का पौधा लगाया आपने गुलाब का, तो उसमें एक छोटी सी कली निकलती है, तो आप उससे जान जाते हो कि अगर कली निकली है तो आप फूल खिलेगा, है ना, फूल बन जाएगा गुलाब का। और वैसे ही अब तुम जान जाओ कि जब तुम इन सारी बातों की चर्चा सुनो, लड़ाई की, झगड़ों की, क्या क्लेश की और भूकंप की, तो तुम समझ जाना है कि अंत का दिन चल रहा है, अंत का समय है, यानी कि स्टार्टिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हुई नहीं, स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन धीरे 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 करते 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 उस समय तक पहुंच जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी आसमान टल जाएगी, बट मेरा वचन कभी ना टलेगा, ये पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। ये बिल्कुल 100% पूरा होगा, जो लिखा गया वो पूरा होगा। सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का ताया हुआ वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। और इस वचन को हम अगर जैसे हम प्रार्थना में कुछ भी मांगते हैं तो इसमें वचन को लगा सकते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है पृथ्वी आसमान टल जाएगी, लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा। जैसे आपने बच्चों के लिए बोला, प्रभु तेरा वचन में लिखा है धर्मी जन का वंश पृथ्वी पर परिक्रमी होगा, सीधे मन वालों की संतान सुख पाएगी। प्रभु तेरा विश्वास में लिखा है स्त्री तेरे विश्वास के कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु तेरे वचन में ये भी लिखा है कि पृथ्वी आसमान टल जाएगी, लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा। तू पूरा करेगा अपने वचन को, तो प्रभु कहेगा ना देते भी परमेश्वर को आपकी बात माननी पड़ेगी। हालेलुया। कहेगा कि क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया, अपने वचन को रिस्पेक्ट दी। जब हम लोग वचन को लगाकर प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को कतई भी मोड़ नहीं सकता, वो 100% उनको करनी पड़ती है। दानियल ने क्या किया? दानियल ने प्रार्थना करी। बाइबल बताती जिस दिन दानियल ने प्रार्थना करी उसकी प्रार्थना का उत्तर उसी दिन आ गया था। लेकिन शैतान और उसकी स्वर्ग दूत की फाइट ऊपर आकाश में चल रही थी। शैतान रोक रहा था उसकी प्रार्थना के उत्तर को वहां तक ले जाने के लिए। ऐसी जब स्वर्ग दूत हमारी आशीषों को लेकर आते, पता कितनी फाइट कर कर आते हैं वो लोग, शैतानों से कितना लड़के आते हैं वो लोग। हालेलुया। ऐसी नहीं आ जाती हैं, उनको कितनी फाइट करनी पड़ती है। लेकिन इंसान क्या करता है, फिर वो अपनी गलती गुनाह की वजह से वो उन आशीषों को खो देता है, वो नहीं उस तक पहुंच पाती हैं। परमेश्वर ने कहा कि दानियल ने जिस रात दानियल ने प्रार्थना करी उसी रात उसकी प्रार्थना का उत्तर आ चुका था। हम लोगों की भी प्रार्थना के कितने के सारे के उत्तर आए। मैंने पता जब आत्मा में मैं थी, मैंने कितने सारों के उत्तर जो प्रार्थना के क्वेश्चन थे वो आकाश में रुके हुए देखे हैं, कईयों के बैक स्लाइड होते हुए देखे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, आपकी खुद की गलती की वजह से हुए हैं, या आपने धीरज नहीं रखा, या फिर एक डिले का आत्मा होता है, आपने डिले के आत्मा को डांटना है। यानी डिले का मतलब जो देरी कराता है, जो चोरी करता है, फेलियर का आत्मा, जो जिन के ज्यादातर ना लोगों के डिले का आत्मा जीवन में काम करता है। कल बनना होता काम वो 4 दिन लग जाएंगे,
शादी अब इतने समय में होनी थी, वो नहीं हुई। बेबी होना था इतनी उम्र में, नहीं हुआ। ये डिले का, फेलियर का आत्मा, ये विलंब का आत्मा होता है जो कार्य करता है। इसको आपको प्रार्थना में बांध के यीशु के नाम से डांटना है। हालेलुया। जब इसको डांटोगे आप तो ये जाएगा यीशु के नाम में, और फिर देखना आप अपने रास्तों को खुलता हुआ। कि जो गंदी दुष्ट आत्मा मेरी प्रार्थना को रोकती है, मेरी प्रोफेसी करी को खराब करती है, चुराती है, मेरी गवाहियों को बनने से रोकती है, मेरी गवाहियां मुझ तक नहीं पहुंच पाती, जो रोकती है मेरी प्रार्थना को उत्तर मुझसे रोकती है, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को बांध के जला के नष्ट नाश करते यीशु के नाम से। जब आप ऐसा करोगे तो आपके रास्ते खुलेंगे। अभी ये टॉपिक अलग है। अभी हमने अब्राहम का पढ़ा था ना, अब्राहम के साथ क्या हुआ था। परमेश्वर ने तो उसको ब्लेस कर दिया था, परमेश्वर ने बोला था कि तू मैं जब आऊंगा तो बेबी होगा तेरा। इतना समय 25 साल बताती है बाइबल। 25 साल अब्राहम ने वेट किया। अब्राहम ये सोच रहा था कि शायद ये परमेश्वर की ओर से लेट हो रहा है। कई लोग ऐसी सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर की ओर से लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु दे देगा दे देगा। नहीं, कई बार आपकी प्रार्थना के उत्तर आ जाते हैं, आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली होती है, लेकिन उसको चुरा के कोई और ले जाता है, खराब कोई और कर देता है। तो जब आप इस तरह की आत्मा को डांटोगे तो सच में आपके रास्ते खुलेंगे। और अपने रास्तों को खोलना, प्रभु मैं सारे आत्मिक रास्तों को, अपनी चंगाइयों को, तरक्की की तारीफ के, अपने ब्लेसिंग के रास्ते, अपने फाइनेंस के रास्तों को मैं जो शैतान ने बंद करे थे मेरे जीवन में, अपने पति बच्चों के जीवन में खोलती हूँ, अपनी फैमिली के जीवन में खोलती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु तूने मुझे खोलने और बांधने का अधिकार दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं तो जिसमें कई कई साल लोग लग जाते हैं कि इतने दिन से हम कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। अरे जिस दिन आपने मांगा प्रभु ने तो उसी दिन दे दिया था, लेकिन बैंड कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, सबसे जानना जरूरी ये बात है कि रुकी किस वजह से है। कहीं खुद की गलती से तो नहीं रुकी, कहीं किसी और ने चुरा तो नहीं ली, कहीं कैसा तो नहीं हो गया, ये रीजन जानना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। कल ही इसी टॉपिक को हम जो है मत्ती के को पूरा करेंगे। हालेलुया। जागते रहो, आगे की हेडिंग है जागते रहो। इसको कल हम पूरा कंटिन्यू पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी टाइम भी हो चुका है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सुंदर गवाही के वचनों के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। हे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, एकजुट एक मन होकर प्रभु जी जो भी गलती गुनाह क्षमा मांगते प्रभु जी। जितना आज तेरा कलाम बटा प्रभु जी, हम सब हो के, हमारी फैमिली मेंबर के, हमारे जितने बहन भाई जुड़े सबके प्रभु जी हृदय की रूबी पट्टियों पे लिखा जाए प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी हम सब हो के शुद्ध रहने का, चंगा रहने का, छुटकारे का, उद्धार का कारण हो यीशु के नाम से प्रभु है। सब ये वचन प्रभु जी हम सब के, हमारे फैमिली मेंबर के, सब रिश्तेदारों के, जितने बहन भाई जुड़े सबके प्रभु जीवनों प्रभु जी 100 गुना नहीं 1000 गुना फल लेकर आए, और ये फल हमारा बना रहे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्ति हमारा कुछ भी चुराने ना पाए यीशु के नाम से प्रभु। यीशु के लहू से सारे वचनों को, सारी टीचिंग प्रीचिंग को सभी के जीवनों में प्रभु जी मैं बो देती हूँ। और यीशु के लहू से अपने जीवन में, अपने पति बच्चों के जीवन में बो देती प्रभु। यीशु के लहू से बांधते मतलब 18 के अनुसार बांधते, जो बांधा कैसे कि खोल नहीं सकते यीशु के नाम तेरा वचन